बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मामलात पे। एक तो इमरान खान का केस आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 26 जून को अब इस केस की समाअत होने जा रही है। क्या इम्कानात हैं, क्या ये केस आगे बढ़ सकेगा, क्या ज़मानत हो सकेगी, क्या जो नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के साथ नैब का हेडक्वार्टर है, क्या वो अपना प्रोसिक्यूटर तैनात करेगी? ये वो सवालात हैं जिन पे हम बात करेंगे कि मामलात किस तरफ जाएंगे मुमकिन तौर पर। और अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें तो रुकी हैं, लेकिन कल क्या मुमकिन तौर पर जो ATC रावलपिंडी की समाअत है वो हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? क्योंकि इसके ज़रिए ही मुलाकातें होती हैं, इसके ज़रिए ही बयानात सामने आते हैं, स्टेटमेंट सामने आती हैं और पॉलिसी सामने आती है। इस पे एक तो जब इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे, और दूसरा हमारा मौजू होगा मखसूस नशिस्तों का केस, जो केस अपने आखिरी मरहले में, हतमी मरहले में पहुंच चुका है और ऐसे लगता है कि ये जो माले गनीमत है ये जल्द ही बांटा जाएगा। अब कैसे बांटा जाएगा ये अब देखना बाकी है। आज सलमान अकरम राजा ने इस केस में दलाइल दिए थे। सलमान अकरम राजा ने क्या दलाइल दिए और उसमें जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूं कि इन 11 जजेस में से 6 जजेस वो हैं जिन्होंने ये केस इससे कबल सुना ही नहीं है। तो क्या फ़ैसला होगा, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या सिचुएशन बनती है, और साथ ही ट्रांसफ़र जजेस केस पे भी बात करेंगे जिसका फ़ैसला कल आ चुका है। अब इसके क्या असरात होंगे, सारे मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे, अहम केसेस पे। इनसे पहले तो हम इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक इनकी क्या राय है, क्योंकि 17 जनवरी 2025 को इमरान खान को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान बुश बीबी को सज़ा सुनाई थी। 14 और 7 साल की सज़ा थी। उसके बाद से लेकर अपीलें फ़ाइल हुई, फिर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें फ़ाइल हुई, और उसके बाद से चल मामला है। ये मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अब 26 जून के लिए ये केस मुकर्रर हुआ है, और ये भी केस मुकर्रर कराने के लिए अच्छा भला जो है वो टाइम गुजारा था सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के ऑफिस में, PTI की लीगल टीम ने, उनकी फैमिली ने, उनके वकला ने, उनकी लीडरशिप ने, और उसके बाद 26 जून की तारीख निकली थी। कियानी साहब, आपको क्या लगता है कि 15 मई को नैब को नोटिस हुआ था और उसके बाद मामलात रुके हुए हैं, तो 26 जून को आपको कुछ होता नज़र आ रहा है या उससे पहले कोई तब्दीली? वो साकिब साहब, जो रुके हुए मामलात हैं वो रुके ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 15 मई को नोटिस हुआ था और फिर जब 5 जून को समाअत हुई तो ये 20 दिन का टाइम है। तो 20 दिन बाद जब नैब के प्रोसिक्यूटर आए तो उन्होंने कहा जी मुझे तो गुज़श्ता रात को नोटिस 4 जून को नोटिस मिला है। अच्छा। तो मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, और मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम बनी है जिस पे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा, बल्कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर आएंगे। ठीक है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर आने के लिए टाइम दें, वो टाइम था। फिर जज साहब नहीं थे, छुट्टी पे थे, डेट उन्होंने खुद दी थी। 5 जून को जो आखिरी वर्किंग डे था ईद से पहले, और ईद के बाद 11 जून दूसरा वर्किंग डे था ईद की छुट्टियों ख़त्म होने के बाद। यस। तो फिर 11 जून को क्या हुआ? जज साहब नहीं थे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब नहीं थे, और अब आने वाली जो समाअत है उस पर नैब फिर से एक बार टाइम ले सकता है, टाइम ले सकता है। अगर तो प्रोसिक्यूटर आ भी जाएं तो फिर भी टाइम ही दिया जाएगा ना, क्योंकि प्रोसिक्यूटर कैसे होंगे? नहीं, देखें ना, 15 मई को नैब को नोटिस हुआ था, अब 26 जून को समाअत होनी है, तो ये 40 दिन बनते हैं। 40 दिन का नोटिस ज़मानत के केस में ये काफ़ी होता है। मतलब हमने वो नवाज शरीफ साहब के और शरीफ फैमिली के जो ज़मानत हुई थी एवन फील्ड में, आपको भी पता है कि इसी हाई कोर्ट ने 2 माह और मेरे ख्याल है 13 दिनों के बाद वो ज़मानत। साहब, मैं उस पर भी आता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि नैब को जब 20 दिन के नोटिस में जब उन्होंने कहा कि मुझे गुज़श्ता रात को नोटिस मिला है, तो तब बेंच ने कोई उनसे कोई उन पर कोई गुस्सा किया हो, कोई बरहमी का इजहार किया हो? नहीं, बेंच ने तो खुशी खुशी कहा कि चलो जी। तो फिर अगर कल वो कहते हैं 26 को वो कहते हैं कि हमें तो तैयारी के लिए 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। इससे पहले भी हम देखते रहे, हम जब परवेज साहब जब आए तो उन्होंने तो कहा था मुझे 4 से 8 हफ्ते दिए जाएं, क्योंकि मैंने प्रिपेयर करना है और लंबा चौड़ा केस है। तो इस तरह का टाइम भी मांगा जा सकता है। नवाज शरीफ साहब के केस का आपने कहा, तो उसमें भी
उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें थी वो दो बार डिसमिस हुई थी, ठीक है, जो अल-अज़ीज़िया में हुई थी। एवनफील्ड रेफरेंस 6 जुलाई को उनको सज़ा हुई थी, 6 जुलाई 2018 को, और उनकी जो एवनफील्ड की तो सस्पेंशन जल्दी हो गई 19 सितंबर 2018 को उनकी सस्पेंशन हार्डशिप्स कम हो गई थी। जी जी, दो लेकिन जो अल-अज़ीज़िया का था उसमें 2 बार सस्पेंशन की दरखास्तें मुस्तरद हुई थी। पहली मुस्तरद हुई, फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे आए थे, फिर वो भी डिसमिस। लेकिन एक चीज़ वैसे फ़र्क जो मुझे नज़र आता है, उस वक्त एक फ़र्क तो था ना कि केस सुना तो जाता था ना, बेशक डिसमिस हाँ, केस तो सुना जाता था। तो अब तो सिचुएशन ये है कि 17 जो है वो जनवरी से लेकर 17 फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून 5 महीने, ये 5 माह गुजर चुके हैं, और 5 माह 10 दिन हो जाएंगे 26 जून तक। 26 जून तो 5 माह 10 दिन तक अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर साहब टाइम मांगेंगे या अदालत आगे चलाएगी या क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली उस वक्त जो है बड़ा आम केस था, उनको तकरीबन 2 माह और 13 दिन के बाद ज़मानत मिल गई थी, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अब 5 माह 10 दिनों के बाद अभी तक चीज़ें मैच्योर ही नहीं हुई, तो ये तब्दीली तो है, आगे इतनी जल्दी होती दिखाई भी नहीं दे रही। जिस तरह से अभी कह रहा हूँ ना कि नैब आके अगली समाअत पे टाइम ले लेता है, टाइम लेगा, फिर उससे अगली हेयरिंग पे आके इनिशिएट होगा। जी, इनिशिएशन है ना, नोटिस के बाद अभी आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे। तो कितने लंबे आर्गूमेंट्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर कौन आते हैं, कितने कोई तजर्बाकार, कितने अब प्रोसिक्यूटर कह सकता है। देखें जी, इस केस में 60-70 समातें हुई हैं। अमजद परवेज इसमें प्रोसिक्यूटर थे, अदालत ने इतना लेंथी इसको सुना है, 1 से 1.5 साल में ट्रायल हुआ है। अब फाइल मुझे 2 दिन पहले मिली है, तो अब मैंने सारी चीज़ें देखनी है, तैयारी करनी है, ट्रायल भी करना है, सारा कुछ करना है। तो ये जो है वो अब जो मुझे टाइम दें और फिर उसके बाद जो केस आगे बढ़ेगा। एक और चीज़ है, ये जो इमरान खान की जो मुलाकातों का केस था, वो यहाँ पे 3 अप्रैल को पहली कंटेम्प्ट फाइल हुई थी 24 मार्च के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ। 3 अप्रैल, 3 मई, 3 जून भी गुजर गया, और आज जब बात कर रहे हैं हम तो आज 20 जून है। तो इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 2.5 माह गुजर चुके हैं। क्या हुआ उनका? वो बात वही है कि पहले केस लग के डिसमिस हो जाती थी, अब केस लगना जो है वो एक बड़ा मरला है। जी, अब ये बड़ी हर्डल है, बड़ी मुश्किल है। इस पे वैसे तो कोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुनीफ फारूक साहब ने जो अब रिसेंटली वो किया है ना, तो उन्होंने कहा है कि 5 जून को समाअत होनी थी, नहीं हुई, 11 को होनी थी, नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को कहीं और बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब मुनीफ फारूक साहब जो है वो एंकर वो तो बता रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये अलाइनमेंट बता रहे हैं। अच्छा, अलाइनमेंट बता रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट हमारे लिए तो बड़ी हैरानकुन है। लेकिन हालात फिर शायद कोई ऐसा मतलब अगर लॉ की, कानून की, आइन की अगर बात करें, अगरचे उसका वो हमें कहीं नज़र तो नहीं आता, लेकिन उसकी बात करें तो ये बात बनती नहीं है ये कि जनाब अलाइन करें और अलाइन ना करें। लेकिन वो अलाइन कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं कंटेम्प्ट पे। कंटेम्प्ट पिटिशंस जो हैं वो इससे ना शुरू करें, वो मिशाल यूसुफजई की कंटेम्प्ट पिटिशन से शुरू करें, जैसे सरदार एजाज इसाक खान की कोर्ट में चल रही थी, क्योंकि उनकी कोर्ट से ऑर्डर था। उस ऑर्डर की जब भी वायलेशन होती थी तो फिर उनकी कोर्ट में आ जाते थे, फिर उनकी तरफ से कभी सख्त ऑर्डर आता था, कभी मिलजुल के वो चल जाता था, मुलाकात हो जाती थी। एक बार जब डेडलॉक आया, उन्होंने कहा हाई कोर्ट में पेश करें इमरान खान को, तो उनकी कोर्ट से ये केस निकालना मकसूद था, निकल गया, निकाल लिया एक तरीके से। फिर लार्जर बेंच का ऑर्डर आया, लेकिन उसकी जब वायलेशन हुई तो सिंगल बेंच में केस लगा दिया अरबाब साहब की कोर्ट में। मतलब इस चीज़ को, जैसे आप बात कर रहे हैं कि केस लगना एक बड़ा शरीफुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से पता नहीं सलीमुल्लाह फिर शरीफुल्लाह। हाँ, फिर अब वही चला गया है कि वो अब 2.5 माह हो गए हैं। केस जो है वो लार्जर बेंच का सिंगल बेंच के सामने, 2 सिंगल बेंचेस के सामने लगाया गया। वो उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच के सामने, लार्जर बेंच सुन ही नहीं रहा, 2.5 माह हो गए हैं। सागर साहब, पहले तो आप ये बात करें कि लार्जर बेंच में तो जाना ही नहीं चाहिए था। डीबी का ऑर्डर था, इम्प्लीमेंटेशन डीबी की थी, फिर उसके बाद सिंगल बेंच से कुछ ऑर्डर्स आ गए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सिंगल बेंच ने करानी थी। लार्जर बेंच में ये मामला गया ही इसीलिए था, अपेरेंट तो खैर अब क्या चीज़ें आप तो सारी वाज़ेह हैं, तो वो गया ही इसीलिए था कि इन बेंचेस में ये जो है ना कुछ ज़ेरे अताब जज, तो इनके पास ना रहे कोई चीज़। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है ना जी, चलते केस इन जजेस की अदालतों से निकल गए हैं। 5 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट उनको इंसाफ देने में नाकाम रही है। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जजमेंट आ चुकी है ट्रांसफ़र जजेस के केस में, और सर से उतारा है हालात थे, जो सरकमस्टांसेस थे, जो मामलात थे, जो तब्दीलियाँ थीं,
सब कुछ बताया गया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के बेंच को बताया गया, लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया। 2 जजेस ने तस्लीम किया, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद जो पेशावर से आए हैं, उन्होंने तस्लीम किया। छोटे सूबों के 2 जजेस ने तस्लीम किया। कुछ तो जस्टिस लेकिन ये है कि वो भी मंजूर कर रहे थे, जी कबूल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर लिखा 2 जजेस ने कि साफ छुपते भी नहीं, सामने नजर आते भी नहीं, इस किस्म का कोई शेर जो है उन्होंने लिखा, पर्दादारी पे लिखा। तो बहुत पर्दादारी का उन्होंने मतलब पर्दा चाक करने की कोशिश की शेर की शक्ल में। हाँ। तो मुझे याद आता है क्यारी साहब के जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 6 जजेस के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में आज को नोटिस केस था, तो उस वक़्त तमाम हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बताएं जी कोई मुदाखलत शाखलत है या नहीं है। तो तकरीबन आलमोस्ट कहीं ना कहीं लिखा ही था सब ने। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सारा कुछ लिख के तो आखिर में ये शेर लिखा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये शेर जो है वो पूरा अपना जो जवाब है उसका अहाता कर रहा था कि ये सूरत हाल है। बहरहाल ट्रांसफ़र जजेस के केस में आप कैसे देख रहे हैं, अब आगे अपील होगी, क्या होगा ये, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये जंग अभी चलनी है। लेकिन इस दौरान 1 जुलाई को जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के, इन तीनों के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी तलब कर लिया गया है। आज है 20 जून, तो 20 जून से 1 जुलाई तक ये टाइम बनता है 10-11 दिन, 10 दिन बनते हैं। तो 10 दिनों में आपको क्या लगता है कि सदर मुमलिकत जो है वो फैसला कर देंगे, या अपील फाइल हो जाएगी, या कुछ भी नहीं होगा, या सब कुछ हो जाएगा? क्या लगता है आपको? वैसे तो जिस पेस से हुकूमत ने ये सब कुछ किया था सदर पाकिस्तान की तरफ से, इस पे एक डिसाइसिव वो चीज़ आ जानी चाहिए। मतलब मेरी असेसमेंट ये है कि 4 दिन में अगर आपने प्रोसेस कर लिया कि आपने यहाँ पे जज लगाने हैं, तो अब आप कैसे उसको रोकेंगे? अब उन्होंने ये कर देना है, और अपील अगर चली भी जाए तो कौन सा मतलब 2 दिन में लग जाएगी? कौन सा ये कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंसी का मैटर है? 5 जज जो जिनके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर साइलिन आते हैं, इंसाफ के लिए आते हैं, इंसाफ के वो तवक्को और लिए बैठे होते हैं, वो जज जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनको इंसाफ ऐसा मिला कि बस जब वो क्या कहते हैं कि जब जवाब जमा करवाया था, 5 जजेस ने अपनी स्टेटमेंट जमा करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी इसी तरह ही आएंगे कि तारीख़ में ही ज़िंदा रहें। मौजूदा दौर में आपको वो चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं क्यानी साहब, मखसूस नशिस्तों के केस को आप कैसे देख रहे हैं? आज की प्रोसीडिंग्स भी हुई, जस्टिस मुसर्रत अली काफ़ी यूट्यूबर्स पर भी बरहम हुई, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि 11 जज हैं, 11 में से 6 जज वो हैं जिन्होंने ये केस सुना ही नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट में अनप्रेसिडेंटेड है कि जजेस जिन्होंने मरकज़ी केस सुना था वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, रिटायर नहीं हुए, और वो नज़रसानी में मौजूद नहीं है। अच्छा साकिब साहब, एक तो आपने ट्वीट किया था बड़ा अच्छा, ये 5 थे या 6 जजेस थे जो नए शामिल हुए हैं, लेकिन वो सवाल जवाब भी कोई वो बात पूछते ही नहीं है यार, पूछते ही नहीं है वो, क्योंकि वो एडमिटेड है चीजें उनके लिए। जी, जस्टिस आमिर फारूक भी हैं उनमें। हाँ, वो उनको फैक्ट्स पता है ना। जी, तो बड़ा अच्छा है, तो वो आखिर में जाके जजमेंट लिखेंगे। अब मेरे लिए जो हैरान कुन बात थी साकिब साहब के सलमान अकरम राजा ये अपनी क्वेरी बेंच के सामने रख रहे हैं कि वो जो जजेस, जो ऑथर जजेस थे, जिनकी अक्सरियती जिनका फैसला था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिन अल्लाह इस बेंच में नहीं है, वो होते तो दिफा करते। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिन्होंने उसको ना सिर्फ अपोज किया बल्कि इलेक्शन कमीशन को लिखा कि ये इख्तियार से तजावुज़ है, ये रीराइटिंग का लिखा था उन्होंने, मैं इसी तरह को जुलता। तो ये रीराइटिंग है तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है इस फैसले पर अमल। वो कहते हैं जी वो हमारा ही फैसला था, हमने लिखा था और हम ही उस पर रिव्यू भी करेंगे। जिन्होंने अक्सरियती फैसला लिखा था उन्होंने रिव्यू नहीं करना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने रिव्यू करना है, जो कि अक़लियती 2 जजेस का फैसला था, और वो 2 जजेस उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट के एक 13 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो उस पे आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, और इवेंचुअली उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब साकिब साहब, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे केस चल रहा है कि नज़रसानी हो रही है, कहाँ है वो तौहीन अदालत का केस? वो क्यों नहीं लग रहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया? बिल्कुल।
वो क्यों नहीं लग रही तो इन्हें अदालत की दरखास्त, वो तो गैर मुसर हो सुप्रीम जाएगा। कोर्ट के इस बेंच ने इलेक्शन कमीशन से पूछा भी नहीं है यार, सही तरीके से पूछते नहीं उसको, पूछा। थोड़ा ग्रिल तो करते ना भाई, ये क्या किया है आपने। लेकिन मसला ये है कि कैन साहब 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का ऑर्डर था, वो वायलेट हुआ, कुछ नहीं पूछा गया। फिर उनको जब वो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना भी हुआ तो खैर होगी, फिर उन्होंने 12 जुलाई के फैसले पर भी अमल नहीं किया, अब भी नहीं पूछा जा रहा। मामला सारा इलेक्शन कमीशन का है। कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तो छोड़े ना, अब अपना केस भाईजान, ये हाजी साहब, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब, ये केस जो है वो इलेक्शन कमीशन का तो सारा मामला है। इलेक्शन कमीशन के तो इर्द गिर्द घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन ही पार्टी बना है, अक्सरियती फैसले में लिखा गया इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुआ, और आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें साइड पे। वो सलमान अकरम राजा ने ये बात की थी कि मुहर्रर की तहरीर में जो नहीं आता वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर तहरीर में नहीं आया तो वो जुल्म नहीं होता, जुल्म ही रहता है। तो 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी दिन, 8 फरवरी के बाद, 13 जनवरी, 22 दिसंबर, जो कुछ हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था। सुप्रीम कोर्ट को इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लगता ऐसे है कि ये माले गनीमत जो है वो बांटा जाएगा, बहुत जल्दी है, बहुत तेजी है माले गनीमत बांटने की। ऐसा लगता नहीं है, और आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया एहतिशाम कियानी साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया, मुख्तलिफ केसेस पे हमने बात की। एक आखिरी बात के जो इमरान खान साहब का केस है, GHQ हमला केस, कल 21 जून है, कल के लिए लगा हुआ है अडियाला जेल में। कल मुलाकात होगी, स्टेटमेंट्स आएंगी, लेकिन मसला ये है कि शाम के वक्त बाद औक़ात खबर आ जाती है कि कल का केस तो नहीं होगा। जिस तरह तोशा खाना में भी आया, मुलाकातें रोकना, ये वो सारी चीज़ें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखना है कि कल का केस होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो फिर स्टेटमेंट्स भी आएंगी, फ्यूचर का प्लान भी आएगा, एहतिजाजी तहरीकों के हवाले से भी इमरान खान से बताएंगे। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।